नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल लोधी कैंपस में। तो आप सबके लिए एसएससी जीडी 2024 के पेपर का सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। तो आज जो अपन सॉल्व करने वाले वो करने वाले हैं 24/2/2024 के पेपर का सॉल्यूशन होने वाला है 11:30 से लेके 12:30 वाली शिफ्ट का, यानी सेकंड शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस आपके सामने लेके आ चुका हूं। बाकी पूरे शिफ्टों का पेपर मैंने कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। तो जाके देख लीजिएगा। एक से लेके पूरे जो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, अभी जो अपन खत्म करने वाले हैं वो रीजनिंग, ठीक है। एक एक टॉपिक को खत्म करेंगे, निश्चिंत रहेगा। रीजनिंग फिर मैथ, धीरे धीरे आपके पूरे सब्जेक्ट का बिल्कुल पूरे के पूरे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते, कितने क्वेश्चन रॉन्ग होते, भाई आपको वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और क्वालिटी के लिए क्या करिएगा, कुछ बच्चे बोलते हैं कि उनको साफ नहीं दिख रहा, तो आप सेटिंग में जाके 720 पे करके देखिए, बिल्कुल आपको क्लियर दिखेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। इससे पहले रिक्वेस्ट यदि दोस्तों चैनल पर पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों का शेयर करें। तो वीडियो को रोक के क्वेश्चन सोल्व करना, तभी आपको पता चल पाएगा कि 20 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप पर रॉन्ग हो रहे हैं। और ये सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है 2024 की। मैं मन से बना के एक भी क्वेश्चन नहीं, जो पेपर में पूछे गए वही पेपर सेम टू सेम लेके आ चुका हूँ। तो दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। अब यहाँ पर चिन्हों को बदलना है, ठीक है। दो चिन्ह जो दिए गए और आपस में बदलना है। इसका मतलब देखिए, जहां पर माइनस का चिन्ह है वहां पर आपको गुणा का चिन्ह लगाना है, जहां पर गुणा का चिन्ह होगा वहां पर आपको क्या करना है, माइनस का चिन्ह लगाना है। ये तरीका आपको अपनाना है, ठीक है। तो इस प्रकार सबसे पहले देखिए, जब एग्जाम हॉल में होगा तो आप इसको चेक करेंगे, फिर इसको चेक करेंगे। जब ये इसका आंसर सही नहीं आएगा, इसका भी आंसर सही नहीं है, फिर आप इसको चेक करेंगे, इसका भी आंसर सही नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका राइट आंसर बन जाएगा। समझ गए बात को। जब 3 आपके गलत हैं, जो बच गया वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। लेकिन अपन इसी को जल्दी से सॉल्व करते हैं। जहां पर प्लस का चिन्ह होगा वहां पर अपन माइनस का चिन्ह लगाएंगे, जहां पर माइनस का चिन्ह होगा वहां पर अपन क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो सबसे पहले कितना है 26, तो 26 लिख देंगे। फिर यहाँ पर क्या है, प्लस, प्लस यानी माइनस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद है 2 इंटू क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। फिर है माइनस, माइनस मतलब यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 4 करेंगे और भागे कितना 1 बराबर 14। अब इसको सोल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से इसको सोल्व करिएगा। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर भाग होगा, यहाँ पर गुणा होगा, ठीक है। तो 26 आपका सेम टू सेम रहने वाला है। ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये प्लस, ये 4 एकम 4, ठीक है, ये 14। अब ये जुड़ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा, 30 हो जाएगा। और ये क्या है 16 बराबर कितना है 14। जब घटाएंगे तो क्या जाए, 14 बराबर 14, बिल्कुल सही है। तो ये वाला आपको ऑप्शन नंबर 4 क्या था, बिल्कुल करेक्ट आंसर था। सिंपल सा ये तरीका था आपको सॉल्व करने का, ये डिटेल में आपको बताया है। तो जल्दी से वीडियो को पसंद करिए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के शेयर जरूर करना। और चैनल पर पहली बार जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि पूरे शिफ्टों का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलता रहे। तो दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, जल्दी से बताइए। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली है, देखिए बिल्कुल सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। 32, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। कितना 31, फिर 32, 36, क्वेश्चन मार्क 61 और ये कितना है 86। जल्दी से बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको बताना है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्या होगा, +1 होगा, हुआ कि नहीं हो, जल्दी से बताइए। बिल्कुल। फिर यहाँ पर प्लस कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर आपको पता नहीं, यहाँ पर आपको पता नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ आपको पता है कितना हुआ है, 6 में से 1 जाएगा 5, 8 में से 6 जाएगा 2, यानी 25। तो यहाँ से आपको एक थोड़ा सा लॉजिक समझ में आ रहा होगा। क्या लॉजिक समझ में आ रहा होगा, ये क्या है 1 का वर्ग है, और ये क्या है आपको पता है 2 का वर्ग है। तो ये क्या है, जल्दी से बताइएगा, ये 5 का वर्ग है, तो मतलब वर्ग। तो यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा, 3 का वर्ग है, यानी 9। जैसे ही आप 36 में 9 जोड़ते हो तो यहाँ पर क्या आएगा, जल्दी से बताइएगा, 36 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 45, ठीक है। तो वही क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पर हो जाएगा क्या, जल्दी से बताइएगा, 16 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, तो इसमें 16 जोड़ेंगे तो आपको 61 मिल रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिक समझ में आई। चलिए तीसरा क्वेश्चन सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। आपको बताना है निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखो पेंगुइन क्या है, चूजा। तो आपको बतख का बताना, तो क्या हो जाएगा, देखिए पेंगुइन को क्या चूजा बोला जाता है, तो बतख को बतख साव, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा।
लीजिए चौथा क्वेश्चन सामने आ चुका है, तो जल्दी से चौथे क्वेश्चन का आंसर बताने की एक बार कोशिश करिएगा। दी गई विकल्प आकृति में से प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगा और घूर्ण की अनुमति नहीं है। जल्दी से बताइए, घुमाने की कोई भी अनुमति नहीं है। तो इसको आपको क्या करना होता है, सिंपल सा तरीका क्या रहता है इसका, ये जो मैं आपको बता रहा, इसका क्या करना है, इतनी वाली आकृति का सिंपल सा तरीका ही रहता है, इसका दर्पण प्रतिबिंब बना। ये वाली जो आकृति वो आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगी, ठीक है, इस प्रकार से तो अपन बनाए। ये वाली जो भरी भरी आकृति वो आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगी, आएगी कि नहीं है, क्योंकि जब दर्पण प्रतिबिंब बना, और ये वाली आकृति आएगी आपकी लगभग इस प्रकार से यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो आपको आकृति देखिए, इसमें यहाँ पर बना दी इसलिए गलत, इसमें पूरी कर दी इसलिए गलत, इसमें यहाँ पर इसलिए गलत, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। लीजिए पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से पांचवें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिए यदि 13A 14B 15C बराबर कितना है 243 है, और 15A 10B 8C 9 बराबर 104 है, तो ये आपको बताना। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर A का मतलब क्या रहेगा, B का मतलब क्या रहेगा और C का मतलब क्या रहेगा, गणितीय, क्योंकि यहाँ गुणा हो सकता है, ठीक है, प्लस भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, ठीक, और घटाना भी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको लॉजिक लगा के स्पीड में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए सिंपल सा तरीका क्या रहता है इसको करने के लिए, यदि आप यहाँ पर इसमें ढूंढेंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि ये कितना है 243 बड़ी संख्या है, लेकिन यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आसानी से सॉल्व आपको दिखेगा कि इसको मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक। ये आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा एग्जाम हॉल में। तो देख लीजिएगा यहाँ पर क्या बनाना है, 104 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, देखिए यदि 15 इंटू यदि अपन 10 करते हैं तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब यदि मान लीजिएगा ये हो गया, इसको यदि अपन माइनस मान लें, ठीक है, बी को, और ये 8 नम क्या हो जाएगा 72, जब 8 घटाएंगे तो क्या पीछे 8 आ रहा है, लेकिन चाहिए कितना 4, तो ये लॉजिक क्या हो रहा, फेल हो रहा। तो फिर क्या लॉजिक लगेगा वो आपको ढूंढना, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर देने की एक बार कोशिश करिएगा। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, देख लीजिएगा, ये यहाँ पर कितना चाहिए पीछे 4, तो सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट क्या चाहिए 4 चाहिए, वो लॉजिक आपको लगाना है। तो वो कैसे लगेगा, मान लीजिएगा यदि इन दोनों का गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा 80, होगा कि नहीं होगा, होगा। और इसको यदि अपन जोड़ देते तो 8 और 9 पीछे 4, तो आपको समझ में आ रहा है कि 15 प्लस कितना कर दें 10 इंटू क्या कर दें 8 और प्लस क्या कर दें 9। तो देखिए इसका गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 80, और एक प्लस का कितना है 9, और आगे प्लस का कितना है 15। यदि इन सबको जोड़ दें तो आपको 104 मिल रहा कि नहीं मिल रहा, बिल्कुल मिल रहा। मतलब आपको समझ में ये आना चाहिए कि ए का मतलब क्या है प्लस, बी का मतलब क्या है गुणा, और सी का मतलब क्या है प्लस। सिंपल सा एक तरीका है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको भी आप रख के देखेंगे तो आपको 243 ही मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए कितना है 45, ए का मतलब क्या है प्लस, फिर 10 करेंगे, बी का मतलब क्या है गुणा प्लस 18, ठीक है, और सी का मतलब है प्लस, और ये 50 आपको कर देंगे बराबर आपको चाहिए, ठीक है। इसको सॉल्व करना और कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले ये गुणा होगा, ये कितना है 45, ये 10 का गुणा होगा कितना हो जाएगा 180, और प्लस कितना है 50, तो इसको जोड़ देंगे तो ठीक है। जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 230 और 40, 70 और 5 75, यानी 200 क्या हो जाएगा 75 आपका बिल्कुल राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा। बिल्कुल आसानी समझ में आया। तो बड़े छठवें क्वेश्चन को लीजिए, छठवां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से बताइएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इस प्रकार का, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिएगा, ठीक है। लुप्त संख्या का चयन एक अपन क्वेश्चन कर चुके हैं, ये इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा फटाफट से। ये कितना है आपका 115, फिर कितना है 94, फिर कितना है 72, आगे कितना है 49, फिर कितना है 25, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। जल्दी से बताइएगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, उल्टा नहीं, जहां से बढ़ रहा है तो यहाँ से यहाँ, देखिए इसमें से 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 24। फिर यहाँ पर यदि देखेंगे तो इसको मानेंगे कितने 12, 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और एक बार जाएगा हो जाएगा 5, यानी 2, 23 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा 2, ठीक है, 4 में से 2 जाएगा 2, और 9 में से 2, ठीक, और यहाँ पर 5 में से 4 जाएगा 1, और 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 2। तो यहाँ पर आपको सीधे समझ में आ रही है। तो माइनस कितना हुआ 1, माइनस कितना हुआ 1, माइनस कितना हुआ 1, तो -1 करेंगे तो यहाँ पर
ठीक है, ये प्लस हो रहा है, ठीक है, यहाँ से यदि देखेंगे तो प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा 25, तो 25 प्लस 25 कितना होता है, ये आपको पता ही होगा, ये आपको बताने की जरूरत थोड़ी है, 50, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पर माइनस हो रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, तो ये 25 में से 25 माइनस जाएगा तो क्या आएगा, 0। इन ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। सीरीज समझ में आई, सिंपल सी सीरीज थी, ज्यादा कठिन नहीं थी। तो बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से चिट्ठियों में क्वेश्चन को उड़ाइएगा। 7वां क्वेश्चन है, नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, तो दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगी। जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अब देखिए Q और V, Q कितने पर होता है, 17 पर, और V कितने पर होता है, 22 पर, ठीक है। T कितने पर होता है, 20 पर, और O कितने पर होता है, 15 पर, ठीक है। इसका फिर M होता है 13 पर, आगे है R होता है आपका 18 पर, ठीक। उसके बाद P होता है कितने पर, 16 पर, और फिर क्या है K होता है 11 पर, ठीक है। और आगे A आपका फिर क्वेश्चन मार्क है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देने की एक बार कोशिश करिएगा, ठीक है। वीडियो रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि मैं यदि रुकूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, वीडियो बड़ा होगा तो इसमें आपको ही टाइम खराब होगा, ठीक है। इसलिए टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करना, मैं स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व कर पाता हूँ, ठीक है। यदि यहाँ से यदि यहाँ देखें, ठीक है, तो 17 प्लस 3 क्या हो रहा है, 20। लेकिन यदि यहाँ से इसको देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो कुछ सीरीज आपको समझ में आ रही, नहीं आ रही। यदि फिर भी माइनस करें तो माइनस कितना हो रहा है, 7, ठीक है। फिर यदि यहाँ से यहाँ आ रहा है तो प्लस कितना हो रहा है, जल्दी से बताइएगा, 3। और यदि इसमें से इसको माइनस करें 7 तो क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइएगा। -7 करेंगे तो 9 पे क्या होता है, आई होता है, ठीक है। तो आई तो सारे ऑप्शनों में है, तो ये सीरीज तो नहीं अभी समझ में आई। आगे चलिएगा, यहाँ से यदि यहाँ जा रहा है तो माइनस कितना होगा, 7, ठीक है। 7 और 5 15, ठीक है, 7। लेकिन यहाँ से यदि यहाँ पर आ रहा है तो प्लस कितना हो रहा है, जल्दी से बताइएगा, 3। फिर यहाँ से यदि अपन यहाँ आ रहा है, ठीक है, तो माइनस कितना हो रहा है, 7। फिर यहाँ से यदि यहाँ जाएंगे तो प्लस कितना करेंगे, जल्दी से बताइएगा, +3, तो कितना आएगा, 14। 14 पे क्या होता है, n होता है कि नहीं होता, n। तो IN ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। सीरीज आपको बिल्कुल आराम समझ में आई होगी, ठीक है। तो बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। लीजिए 8वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताने की एक बार कोशिश करिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यदि चैनल पर पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के शेयर कर दीजिए, ठीक है। बिल्कुल फ्री आप कोर्स आपकी तैयारी करवाइए, कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा, कोई भी पेड कोर्स नहीं बेचे जा रहे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो देख लीजिएगा, ये आपको यहाँ से क्या रखा जा सकता है। यहाँ पर देखिए कितना है, 1 है, यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पर कितना है, 3 है, यहाँ पर कितना है, 4, तो यहाँ पर कितना आ सकता है, 5 आ सकता है। जैसे ही बात 5 की आई तो देखिए इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो ये 2 ऑप्शन तो सही हो सकते हैं, लेकिन ए आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 4 है तो ए आपका गलत हो जाए। इतने से केवल आपका क्या हुआ, 2 ऑप्शन हट चुके हैं, 2 ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। लेकिन फिर भी 2 ऑप्शन तो बचे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 भरा हुआ ये वाला, यहाँ पर देखिए कितने भरे हुए, 2, यहाँ पर देखिए कितने हैं, 3, यहाँ पर देखिए कितने हैं, 4, तो यहाँ पर कितने 5 आने चाहिए, इसमें 4, इसलिए गलत। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर बन जाए, क्योंकि यहाँ पर ये पांचों के पांचों कैसे ब्लैक है, फुल ब्लैक। समझ गए बात को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, रक्त संबंध का क्वेश्चन। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राखी ने कहा, वह मेरे बेटे का भाई का, मेरे बेटे की माँ का भाई। तो उस आदमी का राखी से क्या संबंध है, वो आपको बताना। तो फटाफट से बताइए। एक आदमी की तस्वीर को इशारा करते हुए किसने कहा, जल्दी से बताइए। राखी ने कहा। मान लीजिएगा यदि ये राखी है, ठीक है, राखी ने क्या कहा, वह मेरे बेटे, इसका क्या होगा, जल्दी से बताइएगा, बेटा, ठीक होगा कि नहीं। मेरे बेटे की माँ यानी राखी स्वयं का क्या है, भाई, इसका क्या है, भाई है। तो यही तो वो तस्वीर वाला है कि नहीं, यही क्या है, जल्दी से बताइए, तस्वीर वाला है। तो क्या हो जाएगा भाई, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुछ था क्वेश्चन में, नहीं था, सिंपल सा था। लीजिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। जीडी में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक। मैं 2023 के भी क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, बिल्कुल सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन, इसी साल के क्वेश्चन आपको सोल्व करवा रहा हूँ। दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, ठीक है। अब इसको सोल्व करने का सिंपल सा तरीका क्या रहता है, ट्रिक क्या रहती है, आपको ऑप्शन देखना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या दिखा, 1 दिखा,
यहाँ पर क्या दिखा 4 दिखा सबसे पहले, फिर यहाँ पर क्या दिखा 1 दिखा, फिर आपको क्या दिखा 4 दिखा। मतलब आपको समझना चाहिए या तो पहले क्या आएगा 4 आएगा या पहले क्या आएगा 1 आएगा। तो आपको केवल इन दोनों में चेक करना है, या तो सबसे पहले ए आएगा या फिर आपका ए आएगा, ठीक, इन दोनों में चेक करना है। देखिए एल आई, फिर यहाँ पर क्या है एफ होता है 6 नंबर पर, यहाँ पर क्या है जी होता है 7 नंबर। तो पहले क्या आएगा 6 वाला यानी 4 वाला पहले आएगा। तो जिस भी ऑप्शन में आगे 1 है वो 2 ऑप्शन लीजिए आपके हट चुके हैं। अब 2 ऑप्शन बचे तो उसको करने की तरीके देखिए 4 3 2 4 3 1 4 3 1 इसमें 4 3 1 इसमें, यहाँ पर क्या है 5 और यहाँ पर है 2। अब इन दो में से एक राइट आंसर रहेगा, ठीक है। इन दो में से या तो पहले क्या आएगा 5 आएगा या फिर 2 आएगा, ठीक है। या तो पहले क्या आएगा 2 आएगा या फिर 5 आएगा। अब इसमें से आपको देखिए एल आई यहाँ पर के होता है 11 नंबर पे, यहाँ पर जी होता है 7, तो पहले क्या आएगा 5 वाला, ये आपका राइट आंसर, ये आपका गलत आंसर। सिंपल सा तरीका, ये आपको समझा इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, फिर भी 30-40 सेकंड में अपन मैंने समझा भी दिया और आपको समझ में भी आया और क्वेश्चन सोल्व भी हुआ है। जब आप स्वयं करेंगे तो आपको सेकंडों में आंसर आएगा, और सेकंडों में अभी भी आंसर आया है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 11वां। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अब देखिए जे कितने नंबर पर होता है 10, आर कितने पर होता है 18 पर, भी कितने पर होता है 22 पर, आखिरी में पी होता है 16। अब इसको क्या बना जा रहा है आई यानी 9, फिर यू होता है 17 पर, यू 21 ठीक, और ओ होता है 15 पर। ये रहा आपके सामने, कितना सिंपल सा तरीका है कि नहीं। देखिए माइनस कितना 1, माइनस कितना क्या डाल रहा है नॉन डाल हो जात कब, फिर इसमें भी से -1, इसमें -1, ठीक है। तो सीरीज आपको समझ में आ चुकी होगी। तो आप देखिए यहाँ पर आपको इसको चेक करना है। सबसे पहले इसको क्यू होता है कितने पर 17 पर, जे होता है 10 नंबर पर, बी होता है 22 नंबर पर, और पी होता है आपका 16। इसमें से जैसे -1 करते तो 16 पे क्या होता है पी होता है, पी है। फिर इसमें से -1 करते 9 पे क्या होता है आई होता है, ठीक है। इसमें से -1 करते तो क्या आता है 21 पर क्या होता है, एक क्या कर दिया अपन ने जे 10 ए बी 2 नंबर 2 अकेला, ठीक है। जब एक आता मतलब ए आ जाता, इसमें से भी यार ये कहाँ का लिख दिया अपन ने, ठीक है। ए बी होता है 22 नंबर पर, जब इसमें से -1 करते तो यू आता, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। समझ गए बात को, सिंपल सही तरीका था, कुछ भी नहीं था, आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते। लीजिए बार में क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। एक निश्चय कूट भाषा में बोतल को इस प्रकार लिखा जा रहा था, गिलास को इस प्रकार लिखा है, उसी कूट भाषा में मिरर को कैसे लिखा जाएगा वो आपको बताना है। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिए बी कितने पर होता है 2 नंबर पर, ओ कितने पर होता है 15 पर, ठीक है। डबल टी है यानी 20, ठीक है। फिर है एल होता है 12 पर, आखिरी में ई होता है 5 नंबर पर। अब यहाँ पर सी पता है 3 नंबर पर, एन पता है 14 नंबर पर, ठीक है। यू पता है 21 पर, यू पता है 21 पर, एम कितने पर 13 पर, और डी होता है 4 नंबर। तो यहाँ पर आपको सीरीज बिल्कुल साफ साफ दिख रही होगी कि प्लस कितना हुआ 1 हुआ, प्लस कितना हुआ 1 हुआ, +1 +1 +1 +1, ठीक है। सीरीज समझ में आई। यदि आपको चेक करना तो इसको भी चेक कर सकते हैं। देखिए 7 और 1 8, 12 13, 1 2, ठीक है। माइनस हुआ क्या हुआ, एस, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अब आपको मिरर को बताना, एम कितने पर होता है 13, आई कितने पर 9 पर, ठीक है। आई के बाद आर, डबल आर है तो डबल 18 कर देंगे, ओ कितने पर 15 पर, और आर कितने पर 18 पर। तो इसमें +1 करेंगे तो क्या आएगा 14, 14 पे क्या होता है सारे ऑप्शन में, इसमें +1 करेंगे तो क्या आएगा 10, 10 पे ये माइनस है, ठीक। यहाँ पर क्या है माइनस, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो 8 आएगा यानी एच आ जाएगा, ठीक है। तो एक ये आपको ऑप्शन हट चुका है। फिर क्या करेंगे +1 है तो 19, 19 पे क्या होता है एस, +1 है 19, 19 पे एस, -1 करेंगे, ठीक है। ये देखिए माइनस क्या है, ठीक है। तो एन आ जाएगा +1 क्या आएगा जल्दी से बताइए 19 यानी एस। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर आएगा, ये माइनस है, ठीक है। लीजिए 13वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, फटाफट से आंसर दें। नीचे दी गई विकल्प आकृति में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न
आकृति छिपी या निहित और घूर्ण की अनुमति नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी बात, कहीं कहीं क्या होता है, घूर्ण की अनुमति होती है। इस बात को क्वेश्चन में आपको अच्छे से पढ़ना, ध्यान पूर्वक देखना है। ठीक है, ये जो आकृति भाई कहाँ पर छुपी है वो आपको बताएं। तो ये आकृति आपको देख लीजिए, लाल कलर में मैं यहाँ पर बना के बता रहा हूँ। ठीक है, ये रही वो वाली आकृति। ठीक है, ए वाली आकृति, ए वाली आकृति यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा। भाई अगले क्वेश्चन की ओर, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। लीजिए 14वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, वीडियो को रोके क्वेश्चन सॉल्व करने की एक बार कोशिश करिएगा। सरल तरीका है क्योंकि जीडी का पेपर है। ठीक है, सीजीएल लेवल का पेपर थोड़ी है सीपीयू का। 10वीं बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर एक बार दीजिएगा। ठीक है, 14वां क्वेश्चन सामने आ चुका है। 6 लोग एलिस, बॉब, कैरोल, डेविड, एमिली और फ्रैंक एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले 2 डायग्राम बनाने की एक बार अपन कोशिश करेंगे। ठीक है, 2 डायग्राम इसलिए लेके चलते हैं ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। चलिए आगे पढ़िएगा। एलिस और एमिली के बीच में डेविड बैठा है। किस किसके? एलिस के, एलिस और एमिली। ठीक है, कौन बैठा है बीच में? डेविड बैठा है। तो इसकी 2 कंडीशन बन सकती है, या तो एमिली यहाँ पर आएगी या फिर यहाँ पर कौन आ जाएगी? एलिस आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर कौन? डेविड तो बीच में बैठा है, तो वो तो बीच में ही रहेगा। ठीक है, 2 कंडीशन लेके चल रहे हैं। अब आगे पढ़िए। कैरोल बॉब के ठीक दाईं ओर बैठा है। किसके दाईं ओर? बॉब के दाईं ओर कैरोल बैठा है। तो यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, क्योंकि दाईं ओर बैठा हुआ है। तो इसकी 2 कंडीशन बनेगी। अभी आगे चलिए। फ्रैंक और एलिस का पड़ोसी नहीं है। एलिस का पड़ोसी नहीं मतलब फ्रैंक यहाँ पर नहीं आ सकता है। ठीक है, फ्रैंक यहाँ पर नहीं आ सकता। एलिस का पड़ोसी नहीं है, यानी फ्रैंक यहाँ पर नहीं आ सकता है। ठीक है, और फ्रैंक के निकटतम पड़ोसी है कौन? कैरोल। तो देखिए, फ्रैंक या तो यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। मान लीजिएगा यदि बॉबी के ठीक दाईं ओर बैठा, यदि बॉबी को अपन यहाँ बैठा है तो यहाँ पर कौन आएगा? कैरोल आएगा, क्योंकि दाईं ओर बैठा है। तो ये पड़ोसी नहीं बन पाएंगे। तो बॉबी कहाँ पर आएगा ये बात आपको समझना पड़ेगी। बॉबी आ जाएगा यहाँ पर। बॉबी है कौन है? बॉब है। ठीक है, चलिए जो भी हो। बॉब के दाईं ओर कौन बैठा है? कैरोल बैठा है। तो कैरोल को अपन यहाँ पर बैठा देंगे। और फ्रैंक का निकटतम पड़ोसी है, तो यहाँ पर क्या आएगा? जल्दी से बताइएगा, बताइए। फ्रैंक आएगा, तो फ्रैंक यहाँ बैठ नहीं सकता, तो बॉबी यहाँ पर बैठ नहीं सकता। बताइए, बिल्कुल नहीं बैठेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी? गलत। लेकिन यदि यहाँ पर अपन बॉब बैठा दें, ठीक है, लीजिए अपन ने बॉब को बैठा रहा। इसके दाईं ओर कौन बैठा है? कैरोल बैठा है। तो लीजिए अपन ने कैरोल को बैठा दिया। ठीक है, और इन फ्रैंक का निकटतम पड़ोसी कौन है? कैरोल। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? जल्दी बताइएगा। फ्रैंक आ जाएगा। निकटतम पड़ोसी है, बिल्कुल है। और एलिस का पड़ोसी नहीं, एलिस का पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल सही। तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी? आपकी राइट हो जाएगी। चलिएगा, अब आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अपन ने डायग्राम बना लिया है। तो एमिली के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? एमिली। एमिली एरा। और इसके दाईं ओर कौन बैठा है? जल्दी से बताइएगा। डेविड। यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? आपको बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। समझ गए? सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन को। लीजिए 15वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, और सेकंडों में आंसर आना चाहिए। कम से कम 10 सेकंड लगना चाहिए। 30 सेकंड तो ऐसे क्वेश्चन में लगना ही बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अब देखिए, सबसे पहले आपको इस तीर देखना है। यहाँ पर था, फिर 1। ठीक है, पहले 1, यहाँ से देखिए 1 2, फिर 2। सबसे पहले कितना? 1, फिर कितना? 2। यहाँ पर देखिए 1 2, यहाँ से 1 2 3, फिर कितना है? 3। तो अब 4 चाहिए। यहाँ से देखिए 4 गिनेंगे, तो 1 2 3 4, यानी यहाँ पर चाहिए। यहाँ पर देखिए इसमें नहीं, गलत। इसमें ज़्यादा कर दी इसलिए गलत। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और वो देखेंगे चौथा भी गलत जगह पर है। लीजिए 16वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में फील्ड को 41 लिखा जा रहा है, बंडर को 84 लिखा जा रहा है, तो उसी कूट भाषा में स्किल को कैसे लिखा जाएगा? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अब देखिए एफ कितने पर होता है? 6 पर। आई कितने पर होता है? 9 पर। ठीक है, ई कितने पर होता है? 5 पर। ई के बाद एल होता है 12 नंबर पर। आखिरी में डी होता है 4। इन सबको जोड़ेंगे। कभी कभी तो इनको जोड़ने पर 41 है, कभी कभी क्या होता है, इनके अपोजिट नंबर को जोड़ने पर 41 आता है। ठीक है, मान लीजिएगा, हो सकता है ऐसा। तो इनको जोड़ेंगे 15 और 6 20 और 4 2 6,
26 हो जाएगा। हासिल कितने आ जाएंगे 2, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, यानी 36 आया। चाहिए कितना 41। यदि इसमें अपन 5 जोड़ दें तो आपको कितना मिल रहा है 41 आ रहा है। अभी अपन 100%, अब बंडर को भी तो जोड़ना पड़ेगा। डब्ल्यू क्या होता है 23 नंबर पर, 15 पर होता है, एन होता है 14 नंबर पर, डी होता है 4 नंबर पर, ई आपका होता है 5 नंबर पर, आर होता है 18 नंबर पर। अब इसको जोड़ेंगे तो 8 4 12 4 16, ठीक है 16 4 20 और 1 21 और 9 29, हासिल है 2, तो 2 और 2 4, 2 6 और 1 क्या हो जाएगा 7। यदि इसमें अपन 5 जोड़ें तो आपको 81 और 4 84 मिल रहा है। बिल्कुल देखिए 41 84, यहाँ पर 84 मिल गया, यहाँ पर 41 में, तो ट्रिक अपनी काम कर गई। यही है तो स्किल। यस कितने पर होता है 19 नंबर पर, के कितने पर 11 पर, आई कितने पर 9 पर, और एल कितने पर 12 पर, एल कितने पर 12 पर। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे, उसमें 5 जोड़ देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। 9 और 1 10, 19 और 2 21 और 2 23। ठीक है 23। हासिलें कितनी आ जाएंगी जल्दी से बताइएगा। 2 2 3 4 5 6, तो 63। इसमें अपन जैसे 5 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 68। यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल तरीका था, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, बढ़ते हैं आज के 17वें क्वेश्चन के लिए। दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन आपके सामने है, मिरर इमेज का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सिंपल सा तरीका, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। यदि एक दर्पण को रेखा ए बी पर रखा जाए तो निम्नलिखित आकृति में से कौन सी आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करिए। यदि ये रखा हुआ तो कौन सा बनेगा। सबसे पहले तो आपको ए वाली आकृति आपकी इस प्रकार बनेगी। ए वाली जो आपकी जो है वो यहाँ पर आ जाएगी और ए ऊपर रहेगी इस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें है तो ऑप्शन 1 तो सही हो सकता है, लेकिन ए वाला क्या हो जाएगा देख लीजिए गलत। ऑप्शन 2 हट गया। ऑप्शन यदि 3 करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही हो सकता है। 2 ऑप्शन तो आपके हट चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन 4 नहीं हो सकता, ऑप्शन 2 नहीं हो सकता, लेकिन 2 ऑप्शन आपके हो सकते। इतनी बात आपको समझ में आई। लेकिन यदि ए वाली इसके अंदर वाली बनाने की कोशिश करेंगे, ए अंदर वाली, ठीक है, लगभग कुछ इस प्रकार से, और ए वाली जो इसके ऊपर ए जो पलट के आएगी, ये पलट के कुछ इस प्रकार बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी। तो यहाँ पर देखिए ये सेम टू सेम बनी हुई, इसलिए गलत हो जाएगी। तो जो ऑप्शन बच गया वो आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन के लिए। 18वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से 18वें क्वेश्चन का आंसर बताने की एक बार कोशिश करिएगा। ठीक है, वीडियो को रोके क्वेश्चन सोल्व करिएगा। 5 सहेलियां हैं, पूजा, भावना, चारू, गीता और हेमा, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। चारू भावना के निकटतम पड़ोसी ने कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं। ठीक है, चलिए अपन बना देते हैं 5 हैं। ठीक है, और मेज केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। पूरा का मुंह कहाँ की ओर, केंद्र की ओर है। तो चारू भावना का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। लेकिन यह पता है चारू भावना का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर भावना हेमा के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है। किसके बाईं और, हेमा के। यदि मान लीजिएगा हेमा को अपन यहाँ बैठा दें तो इसका यदि ये जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट। ठीक है, ये राइट दाया, ये बायां। तो हेमा के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन, भावना। तो 1 2 यहाँ पर कौन आ जाएगी जल्दी बताइएगा, भावना आ जाएगी। आएगी कि नहीं है, क्योंकि दूसरे स्थान पर बैठी है। लेकिन आपको पता है चारू भावना का पड़ोसी नहीं है। देखिए चारू यहाँ नहीं आ सकती। ठीक है, चारू यहाँ नहीं आ सकती और चारू यहाँ, तो चारू आएगी कहाँ पर, यहाँ पर, क्योंकि 5 व्यक्ति तो बैठे हैं, तो चारू यहाँ पर आ जाएगी। आगे पढ़िएगा। गीता जो है भान हेमा का निकटतम पड़ोसी है। भान और हेमा की पड़ोसी कौन है, गीता। तो गीता यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि भावना की भी पड़ोसी, हेमा की भी पड़ोसी। तो 1 2 3 4 बेड जो बच गया वो यहाँ पर बचा कौन है, जल्दी से देख लीजिएगा, पूजा। तो पूजा को अपन यहाँ बैठा देंगे। लीजिए सिटिंग अरेंजमेंट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले, कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछ ला, आप आराम से आंसर देंगे, चुटकियों में आंसर देंगे। तो यहाँ पर पूछा क्या, चारू के ठीक बाईं ओर कौन बैठे, चारू ये रही। तो ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा जल्दी से बताइएगा, राइट, ये क्या हो जाएगा लेफ्ट। तो बाईं ओर पूछा, तो बाईं ओर कौन आपको दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो बड़े अगले क्वेश्चन को लीजिए। 19वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से 19वें क्वेश्चन का आंसर देने की एक बार कोशिश करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर यदि अपन छोड़ भी दें, देखिए आई कितने पर होता है, 9 नंबर पर। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर यहाँ पर क्या, ई 5 नंबर पर, फिर सी कितने पर होता है, 3 पर, 1 नंबर पर, ये बाई कितने पर, 25 पर। यदि यहाँ से देखें तो माइनस कितना हुआ, 2। यहाँ से देखें माइनस कितना हुआ, 2। यहाँ से देखें -2, तो यहाँ पर भी -2 हुआ हो, यानी यहाँ पर क्या होगा, 7। 7 पे क्या होता है, जी। और यहाँ पर भी देख लीजिएगा -2। ठीक है, तो जी आ गया। जी के बाद देखिए एक ऑप्शन आपका गलत हुआ कि नहीं हुआ। यदि आप देखेंगे दूसरा नंबर, तो डी होता है 4 नंबर पर।
फिर यहाँ पता नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। आगे आप देख लीजिए सी नहीं, एक्स है, एक्स होता है 24 नंबर पर, ठीक है। उसके बाद बी होता है 22 नंबर पर, उसके बाद टी होता है 20 पर। तो यहाँ पर आपको क्या होगा -2, यहाँ पर क्या होगा -2, तो इसमें -2 यानी 26, ठीक है। ये क्या यहाँ पर भी -2 हुआ होगा, तो जब 2 करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बताइए बी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 2 पे क्या होता है बी। तो ये ऑप्शन भी आपका हट चुका। अब 2 ऑप्शन आपके बचे, तो दूसरे ऑप्शन इसको भी चेक करना पड़ेगा। देखिए जी होता है 7 नंबर पर, फिर ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। आखिरी में क्या है ए होता है 1 नंबर पर, फिर क्या है बाय होता है आपका 25 पर, फिर है डब्ल्यू होता है 23। तो यहाँ पर भी देखिए -2, तो इसमें से -2 करते तो कितना बचता है, 2 करते तो 5 बचते, 5 पे क्या होता है ई होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। यानी यहाँ पर क्या आ जाता है, जल्दी से बताएगा ई आ जाता है, ठीक है। समझ में आया, बिल्कुल सिंपल सा तरीका था, जल्दी से आंसर दे दिया। लीजिए आज का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20, फटाफट से आंसर बताइएगा, ठीक है। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। सभी पर्दे बिस्तर हैं, क्या बोला जा रहा है, सभी पर्दे क्या है, जल्दी से बताइएगा, बिस्तर हैं। और कुछ बिस्तर कैसी कुर्सियां हैं, कुछ बिस्तर कैसी, जल्दी से बताइएगा, कुर्सियां हैं, ठीक है। और कोई कुर्सी मेज नहीं है, कोई कुर्सी क्या नहीं, जल्दी से बताइएगा, मेज नहीं है। इस कोई कुर्सी मेज नहीं है, कोई या कुछ कुर्सी मेज नहीं है, ठीक है। एक तो डायग्राम आपका इस प्रकार से, एक डायग्राम आपका क्या हो सकता है, सभी पर्दे क्या हैं, जल्दी से बताइएगा, बिस्तर हैं। तो सभी पर्दे क्या हैं, बिस्तर हैं, ठीक है। और कुछ बिस्तर कुर्सियां हैं, कुछ बिस्तर कैसी हैं, जल्दी से बताइएगा, कुर्सियां हैं। तो इस प्रकार से ही बन सकते हैं कि कुछ बिस्तर कुर्सियां हैं, बिल्कुल सही है। और कुछ कुर्सियां मेज नहीं है, कुछ कुर्सियां मेज नहीं है, इस प्रकार से बन सकते हैं, क्योंकि कुछ मेज नहीं है, कुछ हो भी सकती हैं, ठीक है। ये संभावना बन सकती है। तो 2 डायग्राम आपने बन सकते हैं, तो दोनों डायग्राम मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ। अब निष्कर्ष पढ़िएगा, कुछ कुर्सियां मेज हैं, मेज कुर्सियां बताइए हैं, कुछ कुर्सियां मेज नहीं है, यानी गलत, लेकिन यहाँ पर हैं। तो एक गलत एक सही मतलब क्या होता है, गलत होता है, क्योंकि दोनों में सही होना चाहिए तभी वो सही माना जाता है, ठीक है। तो कुछ कुर्सियों के पर्दे होने की संभावना है, कुर्सियों के पर्दे होने की संभावना है। यहाँ पर देखिए कुर्सियां पर्दे, ये देख लीजिए, ये आपको दिख रहा है कि नहीं, तो संभावना हो सकती है, यानी ये आपका सही आंसर बन सकता है। तो निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना सिंपल से तरीका था। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार, चैनल को एक बार और बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पर जाकर लोधी कैंपस ऑफिशियल सर्च करके अपने दोस्तों के मोबाइल से चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।